हाय स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स इंडिया। मैं भावेश। आई रियली विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ बेटा अपनी स्टडी करेंगे। आपका बेटा जो लेक्चर है ये पहला ही लेक्चर है। इसमें हम बेटा आपको सिलेबस एनालाइज कराएंगे। ये बेटा क्लास 10th। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पिछले साल कई बच्चों ने बेटा क्या किया था, मैं रिक्वेस्ट किया था, कई बच्चों ने हमें बेटा बहुत सारे मैसेज किए थे, परंतु उन पिछले क्लास के वाले बच्चों से सॉरी भी हमने उस वक्त बोला था और आज भी हम बोलते हैं कि बेटा आपके लिए हम नहीं कर पाए। परंतु अब ये जो बैच है बेटा जो अब आ रहा है यहाँ पे भी बेटा वही चीजें जो दोबारा से ही बेटा रिक्वेस्ट की जा रही हैं, तो उन सारी रिक्वेस्टों को देख करके हम बेटा आप बच्चों के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स आपकी क्लास को बेटा स्टार्ट करेंगे। यहाँ यकीन मानिए बेटा कि हम आपको वो कंटेंट देंगे कि आपको बेटा किसी भी ऑफलाइन कोचिंग और बेटा किसी भी रिसोर्स की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बेटा वो सारा सब कुछ इकट्ठा करके आपको बेटा एक गागर में भर के आपके हाथों में थमा देंगे और वो बेटा आपके रिजल्ट को चार चांद लगा देगा। यकीन मानिए बेटा कि बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनके बेटा रिजल्ट गड़बड़ होगा, वरना बेटा मैथ में 95+ लेके आओगे। लिख लीजिए आप, तय है ये इतना। ठीक है, तो चलिए बेटा क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज बेटा हम आपको डिस्कस करेंगे सिलेबस को। चलिए भाई ध्यान दो बेटा। तो आपके बेटा एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी का पूरा जितना भी कटा है सिलेबस उसको पूरे को हटा करके बेटा आपको न्यू सिलेबस के साथ में लेके चलेंगे। चलिए, तो यहां ध्यान दीजिए बेटा सभी बच्चे। क्या ध्यान देंगे भाई? आप ध्यान दोगे बेटा यहाँ पे कि नंबर सिस्टम है, एलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है और बेटा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये आपके बेटा मार्क्स हैं। 6 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 11। इसका वेटेज है बेटा 80 मार्क्स। ये पूरा वेटेज दे रखा है। अब ये तो सारी बेटा मोटी मोटी बातें हो गई। अब चलिए हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक। वास्तविक संख्या है बेटा, इसको हिंदी में आप जानते हो बेटा क्या बोलते हैं? हिंदी में बेटा इसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या है बेटा कि इसमें अंकगणित का मूलभूत, हाँ भाई, इसमें अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत पढ़ेंगे। कथन को सिद्ध करने के साथ उदाहरण प्रेरणा। देखो यहाँ पर एक यूक्लिड प्रमेय थी, वो बेटा आपकी क्या हो चुकी है? कैंसिल हो गई है। मतलब बेटा वो अब सिलेबस का भाग नहीं है। समझ रहे हो ना बात को भाई? चलिए अगला ध्यान दीजिए भाई। अब इसमें बेटा √2 √3 अपरिमेयता को सिद्ध करना है कि बेटा ये वैल्यू आपकी अपरिमेय होती है। वो क्यों होती है? फिर आप ध्यान दीजिए, बहुपद है बेटा। तो बहुपद मतलब बेटा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की बात करेंगे बेटा इसमें। पोलिनोमियल क्या होता है? बहुपद के शून्य देखेंगे बेटा। शून्य गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद के विशेष संदर्भ में कथन, विभाजन पद्धति, समस्याएं, सभी गुणांक वास्तविक बहुपदों को, ये सारे के सारे हम बहुपद बताएंगे आपको क्या होते हैं। ठीक है भाई? अब उसके बाद दो चर वाले रैखिक युग्मत समीकरण बेटा, इस पर ध्यान देंगे। ये बेटा सब एलजेब्रा का भाग है ना। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक युग्मत समीकरण का परिचय देखेंगे, हल देखेंगे और उनका बेटा ज्यामितीय निरूपण भी करेंगे। ज्यामितीय निरूपण मतलब बेटा जो पोलिनोमियल दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे बेटा, आपको ज्यामितीय विधि में दिखाएंगे। ठीक है, मतलब ग्राफ द्वारा। फिर असंगत विभिन्न हल के लिए बीजगणित की शर्त युगपत समीकरण, कि जैसे आपको पता है कि हल होंगे या बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होंगे, या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, या है ना, इस तरीके से बेटा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई, अब उसके बाद विधियां देखेंगे बेटा। विधि में क्या है? प्रतिस्थापन विधि होती है, सबस्टिट्यूशन मेथड। फिर उसके बाद बेटा विलुप्तीकरण, विलुप्तीकरण विधि होती है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? विलुप्तीकरण को बेटा हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं बेटा इसको, विलुप्तीकरण को सब इलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, ये इलिमिनेशन मेथड वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद बेटा इसमें स्थिति आधार समस्याएं, परिस्थितियां संबंधित प्रश्नों को शामिल किए जाए। फिर इसमें ही बेटा देखो रैखिक समीकरण संबंधित प्रश्न जो समान कोटि के हों, उन सारे क्वेश्चनों को भी लेंगे और बेटा पूरी एक्सरसाइज हम करा के आपके साथ ही चलेंगे, जिससे बेटा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। ठीक है, अगला देखें भाई। यहाँ पे बेटा देखो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसे इंग्लिश में बेटा जानते हो आप लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ना है, ax² + bx + c = 0। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मतलब बेटा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या ध्यान दोगे भाई?
चलो अब ठीक है। अब उसके बाद बेटा हल करने की विधियां, केवल वास्तविक मूल के गुणनखंड निकालकर वर्ग पूरा करके ये सारी चीज देखनी है। फिर उसके बाद बेटा सूत्र के प्रयोग, विवेचक देखने, मूल्यों का संबंध देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है आपके बेटा, है ना, कि वास्तविक है या काल्पनिक है या समान मूल होंगे। मतलब इस तरीके से सारी की सारी कंडीशन हमें क्या करनी है बेटा, ये देखनी है। ठीक है भाई, चलिए अगला ध्यान दीजिए। चलो बच्चों देखो अब आगे ध्यान दो। अब उसके बाद बेटा द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं, अब इस द्विघात समीकरण को हटा दो यहां से, द्विघात समीकरण तो हमने कर ही लिया ये। अब द्विघात समीकरण की जगह पे बेटा क्या होगा, ये आपका 6। द्विघात समीकरण की जगह बेटा अब आएगा आपका समांतर श्रेणी। क्या बेटा, समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है बेटा आपको, समांतर श्रेणी में बेटा आपको पढ़ना है कि समांतर श्रेणी के बारे में जानना, सातवां पद तथा प्रथम पद से nवां पद का योग ज्ञात करने के लिए मानक सूत्र वगैरह ये सारी की चीजें आपको क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। त्रिकोणमितीय ज्यामितीय अनुपात देखना है बेटा, इसमें समकोणित त्रिभुज के न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां करनी है, उनके अस्तित्व का बेटा प्रमाण देना है। सुपरभाषित अनुपातों की सम 0 डिग्री 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मान प्रमाण के साथ में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का बेटा आपसी क्या करना है बेटा, रिलेशन निकालना है। ठीक है, इतना करने के बाद ध्यान दीजिए भाई, इतना करने के बाद आपको बेटा कहां जाना है, फिर आपको जाना है बेटा त्रिकोणमितीय तादात्म्य में। इसमें बेटा क्या है, ये थोड़ा गड़बड़ कर रखा है इसने, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की बेटा निष्पत्ति करनी है और प्रमाणित करना है कि ये बेटा 1 होता है या नहीं होगा। ये इसका हम बेटा पूरा प्रूफ देंगे आपको। फिर उसके बाद फिर चलेंगे बेटा आगे, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे बेटा ऊंचाई और दूरी, इसको बोलते हैं बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको बेटा क्या करा जाता है, पूछा जाता है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई और दूरी से संबंधित व्यावहारिक समस्याएं, दो समकोण त्रिभुज के अधिक समस्याओं वाले प्रश्न देखने बेटा। फिर उसमें देखो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटिव जितने भी ग्राफ होंगे बेटा उस पर ही हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाएंगे, उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। फिर देखो बेटा रेखाएं बात करेंगे लाइंस में, तो देखो बेटा लाइंस में क्या करना है आपको, लाइंस में सिर्फ 2D की ही बात करनी है आपको, की बात करनी है बेटा, 2D की बात करनी है। 2D में बेटा क्या करना है, नियामक ज्यामिति की संकल्पना देनी है आपको, फिर उसका बेटा पुनरावलोकन करना है, रैखिक के आलेख के साथ में द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण की समझ, दो बिंदुओं के बीच की बेटा दूरी, और इसके बाद बेटा सेक्शन फॉर्मूला आंतरिक वाला दे रखा है इसने, तो आंतरिक वाला इस तरीके से बेटा कि यहाँ पे कि ये क्या है बेटा, इसे m और n के अनुपात में क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है, यही सेक्शन होता है फॉर्मूला। यहाँ पे a है, ये बेटा x1 y1 है, और यहाँ पे बेटा कोई बिंदु b है x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को बेटा m अनुपात n के अनुपात में कोई यहाँ पर बेटा पॉइंट p से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला में देखना है बेटा। समा देखो ये हो गया। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आगे आपका है बेटा त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री आपको, सॉरी ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल आप लोग जानते हो बेटा कि 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है, इनक्लोज सर्व की क्या होता है बेटा, शेप होती है ना। तो ये सपोज दैट ये सर्कल है बेटा, सॉरी ट्रायंगल है ए बी सी, आप इसी में जानते हो बेटा इसके तीनों कोण जो होते हैं, इन तीनों कोणों का बेटा जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई, वो तीनों कोणों का सम बेटा कितने डिग्री का होता है, वो आपका बेटा 180 डिग्री का होता है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे। समझ रहे बातों को, चलिए अब इतना समझने के बाद ध्यान दीजिए बेटा समान त्रिभुजों की परिभाषा। समान त्रिभुजों की परिभाषा क्या है, उदाहरण देखेंगे और प्रत्युत उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 थ्योरम है बेटा, आपकी कितनी थ्योरम है, 9 थ्योरम है, 9 की 9 थ्योरम आपको बेटा क्या करना है, ये पढ़ना है। इसमें क्या करेंगे बेटा कि त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर आदि कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं के समानुपाती खंडों में बेटा विभाजित करती है। तो ये सारी की सारी बेटा आपको ध्यान देना है, ये चीज है ना, ये आपको ध्यान देना। ये हो गया बेटा है। फिर उसके बाद क्या करना बेटा, यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के बेटा क्या होती है, समानांतर होती है। फिर उसके बाद बेटा प्रेत करना है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एवं भुजाएं क्या होंगी बेटा, आपकी समानुपाती होंगी। उसके बाद बेटा यह दो त्रिभुज की भुजाएं क्रमानुसार समानुपाती हो तो त्रिभुज के तदनुरूप कोण बेटा क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, और ठीक है, अर्थात वे त्रिभुज बेटा क्या होंगे, समरूप होते हैं। ये सारी चीज आपको बेटा क्या करनी है, याद करनी, ठीक है। उसके बाद यह दो त्रिभुजों में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और बराबर कोणों के तदनुरूपी
भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज के समरूप होंगे। ये सारी बेटा आपकी क्या है, प्रमेय है। फिर बेटा किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो उसके दोनों ओर के त्रिभुज पूरे त्रिभुज के साथ समरूप होंगे और आपस में बेटा क्या होंगे, वो समरूप भी होंगे। ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगला 7वां देखिए कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग की क्या होते हैं बेटा, समानुपाती होते हैं। ये प्रमेय भी आपको प्रूफ करनी है। उसके बाद बेटा ये एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बेटा क्या होता है, बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज में कंडीशन होती है। फिर उसके बाद बेटा अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा पर भुजा का वर्ग पर नहीं भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के दोस्तों भुजाओं के वर्गों के योग के बेटा क्या होता है, बराबर होता है, तो उन दोनों भुजाओं से बना हुआ कोण बेटा क्या होगा, समकोण होगा। आप जानते भी होंगे बेटा। ये इस तरीके से बात कर रहा है, आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, ये बड़ी बात नहीं कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। अरे भाई आपसे बात कर रहा है बेटा, इसकी है। ठीक है ना। ये समकोण तो मतलब इसका वर्ग करोगे और इसका वर्ग करोगे तो बेटा इसके वर्ग के क्या होगे, सम के बराबर होगा। और ये बेटा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, 90 डिग्री का लाएगा। ये सारी चीज चिंता मत कीजिए, मैं सारी आपको बेटा एक एक चीज बता दूंगा। उसके बाद ध्यान दीजिए भाई, तो ये आपके इतने बेटा 10 तक टॉपिक हो गए आपके। ठीक है भाई, उतारते रहना आप सभी। और इसका बेटा आपको यदि ये जो आपको बेटा पीडीएफ चाहिए तो आप बेटा वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दो उधर। अब यहां पर बेटा व्रत आता है। व्रत में क्या होगा कि सिद्ध करें व्रत की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होती है। एक तो ये प्रमेय और दूसरी प्रमेय बेटा व्रत में ही किसी बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक ये। अब उसके बाद बेटा समतल क्षेत्र का बेटा क्षेत्रफल देखना है, प्लेन में देखना है। वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्र परिधि परिमित स्थिति से संबंधित व्यावहारिक प्रश्न केवल 60 डिग्री, 90 और 120 तक के ही बेटा। ठीक है। अब वृत्तीय कोण पर आधारित बेटा त्रिभुज एवं वृत्त चतुर्भुज के आपसी बेटा क्या करने, संबंध भी ज्ञात करने आपको। ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, पृष्ठों का क्षेत्रफल देखना है और आयतन देखने हैं इनके बेटा। घन देखना है, क्यूब का देखना है, घनाभ देखना है, क्यूबॉइड गोला स्फीयर देखना है, अर्धगोला को हेमिस्फीयर, बेलन को बेटा क्या बोलते हैं, सिलेंडर, शंकु बेटा कॉइन होता है, इत्यादि के संयोग से बनी विभिन्न आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन देखना है। उसके बाद बेटा विभिन्न आकृतियों का आपसी रूपांतरण, उन पर आधारित मिश्रित प्रश्न भी देखना है। ठीक है भाई, चलिए उतार लो से, देखते रहिए बेटा। आपको सारी चीजें क्या कराई जाएंगी बेटा, डिस्कशन पूरा कराएंगे आपके सिलेबस का। ठीक है। आप जब भी बेटा अपनी स्टडी करते हैं आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, वो बेटा बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टडी होती है आपकी। अगला देखिए भाई, इसमें बेटा आपको व्रत है, व्रत तो ही बताई दिया आपको। इसमें बेटा ये 13वां बेटा क्या है, आपके बनावट पे भी क्वेश्चन होंगे। पहला, दिए गए अनुपात में की सरल रेखा का विभाजन आंतरिक होना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का खींचना और दिए गए नाप से बेटा समरूप त्रिभुज खींचना। ये सारे के सारे आपको बेटा पॉइंट भी दे रखे होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी भी कहा जाता है छटपुट में आपको। उसके बाद बेटा सांख्यिकी, स्टैटिक्स बोलते हैं इसे। स्टैटिक्स भाई, स्टैटिक्स में क्या है बेटा, ये अच्छे टॉपिक होता है बेटा, ये 5 नंबर का आता है। यहाँ से संग्रहित आंकड़ों का माध्य देखना है, माध्यिका देखनी है, बहुलक देखना है। बहुलक में बेटा द्विबहुलक को नहीं लेना है, सिर्फ सिंगल बहुलक वाला, मोनो क्या लेना है बेटा, ये बहुलक लेना है। उसके बाद बेटा प्रायिकता ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, प्रोबेबिलिटी में बेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें बेटा आपका प्रायिकता की शास्त्रीय की परिभाषा बेटा जो भी होता है आपका। ठीक है, 9th वाले में इसमें ये बोला गया है संबंध को एकल घटना पर आधारित प्रश्न। ये सारे का सारा हो गया। तो ये बेटा आपका 10th क्लास का सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया, क्या आना है क्या नहीं आना। वो सब बच्चे अब इसको बेटा क्या कर लेना, लिखना चाहो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो बेटा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपकी बेटा लिंक पड़ जाएगी, वहां से देख लेना। और ये आपका बेटा सिलेबस कंप्लीट हमने करा दिया है। अब आपकी बेटा बारी है कि अब हम बेटा क्या करेंगे, आपको एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हुए विद बेटा प्रश्नावली आपको हम वो सारे कंटेंट देंगे। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे बेटा जोरदार तरीके से लगे रहिए। और हमारी बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट और है कि हम बेटा आपके ही कहने पर 10th क्लास का कोर्स लेके आए हैं, और आपका बेटा दायित्व तो बनता है कि आप बेटा अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस, अपने सभी फ्रेंड जोन सर्कल और बेटा सभी स्कूल्स के ग्रुपों में बेटा हमारी इस क्लास के बारे में बताइए, चैनल के बारे में बताइए कि मैथ्स इंडिया पर, किस पे बेटा, कि मैथ्स इंडिया चैनल पर, मैथ्स इंडिया भाई भावेश सर चैनल पर बेटा आपको पूरा का पूरा 10th क्लास का मैथ्स कराया जा रहा है। तो बेटा जुड़ते रहिए, जुड़ना ना बोलिए बेटा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद और नमस्कार।